जूही ऋषि के उस आलिशान रूम को देख रही थी। तभी ऋषि ड्रंक कंडीशन में लौट कर आता है। तब तक जूही मिसेस चंद्रा का दिया हुआ दूध पी चुकी थी। थोड़ी देर पहले ही उसने नेट पर स्लो पॉइजन के बारे में सर्च किया था और जूही की तबीयत अजीब होने लगी थी। अचानक उसे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगा था। उसकी हालत खराब ही होती जा रही थी। उसकी सांसें उखड़ने सी लगी थी। वो ऋषि को बुलाना तो चाहती थी, पर इस वक्त वो वॉशरूम में था। उसकी ताकत कम हो रही थी। जैसे ही जूही ऋषि को बुलाने के लिए उसकी ओर मुड़ी, ऋषि सामने से आया। ऋषि चेस्ट पर कुछ भी नहीं पहने था। जूही को उसकी बेयर चेस्ट देखकर रोमांटिक ख्याल आने लगे। उसकी धड़कनें और तेज होने लगी थी। वो ऋषि को देखकर सोच रही थी, ये वाकई कितना हैंडसम है, कितना टॉल, इसकी मसल्स। इतना सोचते सोचते ही जूही अपने आप ही ऋषि की ओर बढ़ने लगी। जब जूही को ध्यान आया कि वो क्या कर रही है, अचानक से वो रुक गई। जूही आज अपनी हरकतों से शॉक्ड थी। वो सोच रही थी, मैं कब से ऐसे हो गई, ये आज मुझे क्या हो रहा है, और मुझे ऋषि को छूने का मन क्यों, कैसे? जूही अपने ही ख्यालों से परेशान थी। उसकी नजरें फिर ऋषि की ओर गई। ऋषि को देखकर जूही की सांसें अब और गहरी चलने लगी। जूही को ना तो खुद पर अब कोई कंट्रोल था, ना ही अपने ख्यालों पर। उसको इस वक्त सिर्फ ऋषि की मसल्स, उसकी हॉट बॉडी ही दिख रही थी। जूही के दिमाग में बस यही सवाल था कि मुझे इसकी बाहों में जाना है, आराम से इसके साथ सोना है। तभी ऋषि एक बार फिर वॉशरूम में चला गया। जूही को अपने ही ख्यालों में शर्म आ रही थी, पर ना जाने क्यों इन ख्यालों पर उसका कोई जोर नहीं था। जूही को अंदर से बहुत हॉट लग रहा था। खुद को कंट्रोल करने के लिए जूही ने एसी का टेम्परेचर भी कम कर लिया, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। जूही को आज जैसी फीलिंग कभी नहीं हुई थी। जूही सोफे पर बैठ गई, पर उसे और उलझन होने लगी। इसीलिए वो खड़ी हो गई और कमरे में टहलने लगी। खुद को अपने हाथों से हवा करने लगी, पर जूही की हालत सुधर ही नहीं रही थी। उसको और ज्यादा गर्म और ज्यादा अनकंफर्टेबल लगने लगा। जूही के ख्याल घूम फिर कर ऋषि की बॉडी, उसके मसल्स, इन्हीं पर जाकर टिक जाते। जूही इस वक्त खुद को बस ऋषि की बाहों में इमेजिन कर रही थी। उसके दिमाग में ऋषि के होंठ, उसकी कातिल नजरें ही बार बार आ रही थी। जूही के डिजायर्स कम होने की जगह बढ़ते ही जा रही थी। जूही के लिए ये पल काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने सब करके देख लिया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। तभी ऋषि नहाकर बाहर आ गया। उसने भी एक बाथरोब पहन रखा था। जूही की नजरें फिर से ऋषि पर ही टिक गई। ऋषि ने शावर तो ले लिया था, पर पूरी तरह से अभी भी वो होश में नहीं था। थोड़ा नशा उसे शराब का अभी भी था। इसी वजह से बाथरूम से बाहर आते वक्त ऋषि खुद को संभाल नहीं पाया। वो गिरने ही वाला था। जूही ये देखकर ऋषि को संभालने दौड़ी, पर उसकी खुद की हालत कहाँ ठीक थी कि वो किसी दूसरे को संभाले। वो खुद ही ऋषि की बाहों में गिर गई। कहाँ जूही ऋषि को संभालने गई थी, पर इस वक्त अभी खुद ऋषि जूही को बचाने के चक्कर में नीचे जमीन पर गिर पड़ा था। जूही उसके ऊपर लेटी हुई थी। पहली बार जूही किसी आदमी के इतने करीब थी। इस वक्त ऋषि की बॉडी की खुशबू निकल के जूही के लिए किसी ड्रग से कम नहीं थी। जूही को अब नशा हो रहा था। ऋषि के करीब आते ही जूही को जो इतने देर से अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही थी, वो खत्म होने लगी। जूही को ऋषि की बाहों में सुकून मिल रहा था। बिना सोचे जूही ऋषि की ओर झुकने लगी। उसने अपना सिर ऋषि की छाती पर चिपका दिया। ऋषि के दिल की धड़कनें उस पल में जूही को साफ सुनाई दे रही थी। धक 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 धक। ऋषि की धड़कनें जूही के मन की हलचल को शांत कर रही थी। जूही अब अपने आप उस कंफर्ट की ओर बढ़ रही थी जो इस वक्त उसे ऋषि से मिल रहा था। जूही को इतने समय बाद कुछ सुकून का एहसास होने लगा था। तभी एक आवाज उसके कानों में गूंजी, गेट अप। जूही ने पहली बार ऋषि के कहे हिसाब से काम नहीं किया, और वो करती भी कैसे। इस वक्त तो उसकी खुद से ही जंग छिड़ी हुई थी। ऋषि के करीब आते ही जूही को एक राहत मिल रही थी, और उसे दूर जाने के ख्याल से ही जूही की सांसें तेज हो रही थी। जूही की बॉडी ने ही उसका साथ छोड़ दिया था, मानो आज उसकी बॉडी खुद के लिए फैसले ले रही हो, और आज उसे किसी भी हालत में ऋषि चाहिए था। आज एक जंग छिड़ी थी जूही के दिमाग और दिल के बीच।
उसे नहीं पता था कि वो बाद में पछताएगी, मगर इस वक्त जूही के प्रैक्टिकल माइंड से ज्यादा बड़ी उसकी फिजिकल जरूरतें हो गई थी। जूही की सांसें, उसकी धड़कनें अपनी ख्वाहिशें साफ जाहिर कर रही थी। जूही खुद को बार बार कह रही थी, शेमलेस जूही क्या कर रही है, गलत है ये, उठ। पर दूसरी ओर जूही की बॉडी कहती, नहीं, ऋषि कितना कंफर्टेबल है, इससे अच्छा मुझे कहीं और नहीं लग सकता इस वक्त। दूसरी ओर ऋषि की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। किसी लड़की को अपने इतने करीब पाकर उसकी सांसें भी बढ़ने लगी थी। ऋषि की नजरें जूही के बाथरूम पर पड़ी। जूही के गिरने के कारण वो खुलने लगा था। ऋषि को जूही की इन हरकतों पर गुस्सा आ रहा था। उसने जूही की हालत और हरकतों को देखते हुए उसे वापस से उठने के लिए कहा, गेट अप जूही। ऋषि ने अपने हाथ जूही की कमर पर रखे ताकि उसे अपने ऊपर से उठा सके, पर इस वक्त जूही कुछ सुनने और समझने की हालत में नहीं थी। ऋषि के इरादे जूही समझ गई थी, इसलिए बिना कोई वक्त गवाए जूही ने अपना सिर उठाया, अपने हाथों को ऋषि की छाती पर रखा और ऋषि को किस कर लिया। जूही की इस हरकत पर ऋषि शॉक्ड हो गया। उसके हाथ जो जूही को उठाने जा रहे थे थम गए। ऋषि बहुत वक्त से किसी भी लड़की के इतना करीब नहीं गया था, तो आज जूही का उसके इतना करीब होना ऋषि के सेल्फ कंट्रोल को चैलेंज कर रहा था। जो भी लड़की आज तक ऋषि के करीब थी, उनके साथ हमेशा कुछ न कुछ बुरा हो जाता था। ऋषि कभी अंधविश्वासी नहीं था, पर हर बार एक ही चीज होने के बाद वो कहीं ना कहीं खुद को गिल्टी मानने लगा था, इसीलिए वो लड़कियों से दूर रहने लगा था। उसे लग रहा था क्या इसके बाद जो हाल आज तक बाकी लड़कियों का हुआ था, कि अब जूही के करीब आने से उसका भी वही हाल होगा। अब सिर्फ किस से जूही को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। जूही ऋषि को किस करने के साथ साथ बाइट भी करने लगी। ऋषि खुद को जितना भी संभालने की कोशिश करता, कोई फायदा नहीं था। जूही का ये बिन अनबुझा सा प्यार ऋषि के कुछ करने की या कुछ सोचने की शक्ति खत्म कर रहा था। अब ऋषि की सांसें बढ़ रही थी, धड़कनें तेज हो रही थी और उसके हाथ अपने आप जूही को हटाने के बजाय उसे बाहों में ले रहे थे। फिर ऋषि को समझ आया कि वो क्या कर रहा था। उसने खुद को संभालने के लिए एक गहरी सांस ली। ऋषि ने अपने हाथ जूही पर ढीले किए और अपनी मुट्ठी बंद कर ली ताकि वो इस वक्त जूही को छू ना सके। ऋषि जानता था कि अगर जूही एक पल भी उसकी बाहों में और रही तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ऋषि गहरी गहरी सांसें लेते हुए खुद से कह रहा था, ऋषि कंट्रोल, यू आर नॉट दैट वीक। खुद को संभालने के बाद ऋषि ने बिना और कुछ सोचे जूही के हाथों को पकड़ लिया और उसे अपने ऊपर से हटाने लगा। जूही जानती थी जो उसने किया वो गलत था, पर इस वक्त उसके बस में कुछ नहीं था। उसे खुद पर कोई काबू नहीं था। जूही खुद से फ्रस्ट्रेट होने लगी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। जूही रोते रोते कहने लगी, आई एम सॉरी, मुझे पता है मैं गलत हूं, पर मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। हे भगवान, प्लीज हेल्प मी। जूही की बातें सुनकर ऋषि की नजर जूही के चेहरे पर पड़ी। जूही का चेहरा अननेचुरली रेड था। उसकी आंखें नम थी। कुछ अलग सा ही नशा था उनमें। जूही को ऐसा देख ऋषि समझ गया कि कुछ हुआ है, कुछ गड़बड़ है जूही के साथ। ऋषि सोच ही रहा था, क्या हुआ है इसको आज? ये होश में इस तरह मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती। पर इससे पहले ऋषि कुछ सोच या समझ पाता, वो जूही का खुला हुआ बाथरूम देखकर सब भूल गया। जो हाथ जूही को अपने ऊपर से हटाने के लिए बढ़े थे, वही हाथ अब जूही को अपने में समेटना चाहते थे। पर ऋषि ने जूही का फायदा ना उठाते हुए उससे पूछा, क्या हुआ है तुम्हें जूही? तुम सच में आगे बढ़ना चाहती हो? ऋषि इतना बोलते बोलते एक बार फिर जूही को हटाने की कोशिश करने लगा। जूही ने सिसकते हुए नशे की हालत में बोला, मुझे नहीं पता क्या हुआ, आई एम सॉरी, पर मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रही। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही। इतना बोलकर जूही रोने लगी। जूही को ऐसे रोता देख ऋषि ने धीमे से जूही से कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले तुम उठो, फिर मैं कुछ करता हूं। पर अभी जूही कुछ समझ नहीं रही थी। उसने उठने के नाम से ही ऋषि पर अपनी पकड़ कस ली और नाम में सिर हिलाने लगी। जूही बोली, नहीं, मैं नहीं उठूंगी। आई एम वेरी अनकंफर्टेबल। अगर अभी मैं तुमसे दूर गई तो मैं मर जाऊंगी।
इतना बोलते साथ ही जूही फिर से ऋषि को जोर से किस करने लगी। जूही की इस हरकत पर ऋषि पूरी तरह सरप्राइज हो गया। उसकी शांत हुई धड़कनें फिर से मैराथन दौड़ने लगी। जूही जहां इस वक्त खुद को मन ही मन समझने की बेफिजूल कोशिश कर रही थी, उसकी बॉडी बहुत अच्छे से जानती थी अपनी चाहतें, अपनी ख्वाहिशें, जो इस वक्त सिर्फ ऋषि के करीब जाने से ही पूरी हो सकती है। ऋषि के लिप्स जूही को बड़ा आराम दे रहे थे। उसे लग रहा था वो अब एक जिस्म एक जान बनकर रहेंगे। पर अब सिर्फ किस से जूही को ही आराम नहीं मिल रहा था, बल्कि ऋषि भी उसके होंठ काटने लगा था। जूही का ये खूबसूरत रूप देखकर वो सब भूल गया था। जूही के हर एक्शन का रिएक्शन ऋषि का कम होता सेल्फ कंट्रोल था। ऋषि ने खुद से बोला, अब बस बहुत हुआ, अब अगर जूही को नहीं रोका तो मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। पर आज जितनी बार भी ऋषि जूही को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, जूही उतना ही और उसके करीब आती जा रही थी। जूही आज अपने ही धुन में थी। सिंपल टच पर ही जूही खुद को रोक नहीं पा रही थी। जूही के हाथ खुद ब खुद ऋषि के बाथरोब के अंदर के बढ़ने लगे थे। आज जितना चैलेंज जूही ने ऋषि के सेल्फ कंट्रोल को किया, उतना आज तक कभी किसी के करने की हिम्मत नहीं हुई। और आज से पहले कभी ऋषि किसी के साथ इतना पेशेंट भी नहीं था। शायद इसीलिए कि वो कुछ कुछ जूही को अब समझने लगा था, या शायद इसीलिए कि वो समझ रहा था कि जूही पक्का किसी नशे में है। ऋषि ने जूही के बढ़ते हुए हाथ रोककर वापस से उसे समझाने की कोशिश की। जूही, स्टॉप इट नाउ, अपने आप को संभालने की कोशिश करो। जूही ऋषि की बातें सुनकर और फ्रस्ट्रेट हो रही थी। वो खुद पर काबू ना कर पाने की वजह से और सिसकने लगी। रोते रोते बोली, मुझसे नहीं हो रहा, क्या करूं मैं, प्लीज हेल्प मी ऋषि। जूही की बातें और उसके एक्शन बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रहे थे। ये जूही के दिल और दिमाग के बीच की जंग की दास्तान कह रहे थे। जहां एक ओर जूही ऋषि से मदद मांग रही थी, तो वहीं दूसरी ओर वो खुद को ऋषि में समा लेना चाहती थी। ऋषि के हाथ फिर एक बार जूही की बातें सुनकर थम गए। ऋषि जूही की आंखों में, उसकी बातों में खोने लगा था कि अचानक जूही के हाथ बाथरूम में पूरी तरह अंदर जा चुके थे। क्या जूही और ऋषि हदें पार कर जाएंगे? क्या ऋषि जूही को दिया हुआ उसे ना छूने का प्रॉमिस तोड़ देगा? आखिर क्या हो गया है जूही को?